हाँ भाई साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2025-26 की जो भर्ती है, जिसमें अभी 60,000 पद आपके घोषित हो चुके हैं। इस भर्ती में बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, कई सारे। मैं उस चीज पे आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा। जैसे कि एक तो यह है कि सर पद कितने हैं, तो पद आपको पता होना चाहिए। 50,000 प्लस, यानी कि लगभग 53,000 के आसपास पद तो हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के, और जिसमें कि लगभग 7,000 प्लस आपकी पोस्ट हैं साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ का जो हमारा कांस्टेबल का जो पूरा प्रोसेस है वो अब एसएससी जीडी में ही मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब आरपीएफ की जो हमारी भर्ती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी एसएससी जीडी ही कराएगा, और जिसमें कि आपकी सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया सेम टू सेम रहेगी एसएससी जीडी में। कुल मिलाकर के बात है कि एसएससी जो है ये कर्मचारियों का चयन करता है, फिर उनको अलग अलग फोर्सों में भेजता है। तो अब जो आरपीएफ है उसको हर साल भर्ती कराने का जो एक जिम्मा मिला है, उसने बढ़िया एक ये तरीका अपना लिया कि भी एसएससी को दे दो, अब वही नाप तोल करके अपने आप हमें जो है सेलेक्ट करके लड़कों को हमें भेज दिया करेंगे। तो एसएससी जीडी में जो भी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप आपके पास में अब बहुत अच्छा मौका हो गया। अच्छा मौका इसलिए हो गया क्योंकि आप अब जो आरपीएफ है जिसमें कम हाइट के भी फॉर्म अप्लाई करते थे, तो अब जो है आपके पास में सबसे बड़ा मौका यह है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। मतलब भाई कहाँ 165 सेंटीमीटर के हाइट वाले आरपीएफ में भी फॉर्म डालते थे, लेकिन अब वो तो कंपटीशन हट गया ना। तो अब जो है प्रॉपर वे में 160 वाले 170 वाले ही जो है इसमें फॉर्म डालेंगे आरपीएफ में भी। लेकिन एक बात याद रहे साथियों, भले ही 165 से 170 की गई है, हुआ तो गलत ही है, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे कि भाई हम आरपीएफ में भर्ती होंगे, और वो अब उम्र की वजह से या फिर ये कह लो कि भाई जो हमारी लंबाई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो दुख की तो बात है। तो यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में दे देता हूँ, और ये भी मैं बता देता हूँ इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। और साथ ही में साथियों आपको मैं बता दूं, रुद्रनेश क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एसएससी जीडी 2025-26 की जो नई वैकेंसी है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमारी टोटल कुल पद होंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर कुल पद होंगे साथियों, आपको जो अब की बार देखने को मिल रहे हैं, कुल पद दो तरीके से हैं। एक तो जैसे आपका 53,000 पद तो हैं आपके जीडी के, यानी कि एसएससी जीडी जो आपकी पहले से होती आ रही है, ठीक है। और भाई अब की बार आपके पास में 7,7300 के आसपास है, 7300 के आसपास आपके पद आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों इसमें आरपीएफ के, ठीक है। आरपीएफ के किसके? कांस्टेबल के। तो कांस्टेबल के पदों पर जो हाइट वगैरह का चक्कर था, तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो हाइट थी हमारी 165 सेंटीमीटर, इसको हटा दिया और डायरेक्ट अब क्या कर दिया 170 सेंटीमीटर। मतलब सीधा सा है भैया, कम हाइट वाले बच्चों के पास में मौके नहीं है ज़्यादा, किसमें? डिफेंस सेक्टर में जाने के। अभी यूपी पुलिस में जो है जैसे 168 सेंटीमीटर हाइट, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी बीएसएफ में आई भर्ती आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट से, तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेड्समैन की आई है अभी 3588 पदों पे जो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। अन्यथा अब जो है आपको एक कम हाइट की भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। इसमें यह फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो वास्तव में कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है लड़के एक भर्ती की तैयारी करते हैं तो तुरंत वो दूसरी की प्लानिंग दिमाग में रखता है कि दूसरी कब आएगी, उसमें जाके एग्जाम दूंगा। जो भर्ती तुम्हारे सामने है उसकी तैयारी करो, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी कि इसमें नहीं होगा, अगली में देखूंगा। जो है उसी पे अपना पूरा फोकस करके चलो आप, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पहले से ही आरपीएफ में भी आपकी क्या थी? 10वीं क्लास, और एसएससी जीडी में भी आपकी 10वीं पास, और आरपीएफ के सिपाही में भी आपकी 10वीं पास रहती ही है साथियों, ठीक है। तो 10वीं पास रहती है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको सबको पता है भाई, 18 साल से 23 साल आपकी उम्र सीमा जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो रहती है 18 से 23 वर्ष रहती है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, और जी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन, जो भी एक्चुअल ड्यूरेशन सर्विस होता है उससे भी उसको 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई। खैर अब यहाँ एक डाउट और रहता है सभी का कि जो हमारी
डेट ऑफ बर्थ है वो कब कैलकुलेट होगी, यानी हमारी जो उम्र सीमा है 18 से 23 या 28 27 ये कब तक कैलकुलेट होगी। तो देखो ये जो है आपकी 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में, या इनको मिलाकर के जो भी पैदा हुए हैं वो सभी साथी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी साथी को ये डाउट लग रहा हो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं फॉर्म इसमें डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा, तो आप नीचे कमेंट करके पूछो, आपको जरूर यहां पर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो क्या है ये 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में, या इनको मिलाकर के जो भी युवा साथी यहां पर पैदा हुए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी इस बात का ध्यान रखें, नीचे कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत लग रही है तो। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब शुरू हो रहे हैं, तो कांस्टेबल की जो लगभग है आपकी पोस्ट, और ये सारी मिलाकर के लगभग दोनों की मिलाकर के लगभग आपकी 60,000 प्लस के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, 60,000 के आसपास। एप्लीकेशन जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में है ना, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको ये भर्ती शुरू हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत ना करो। जनवरी तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। किसी के मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। रिटन एग्जाम की बात करें तो 2026 में पहले से शेड्यूल्ड है, कई बार जारी हुआ, जैसे एसएससी जीडी का रोड मैप यानी कि शेड्यूल, तो उसमें कई बार जिक्र किया इन्होंने। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ज़्यादा ऐसे मतलब टेंशन और तनाव में ना रहें। अभी से तैयारी करोगे तो आप सीधा सीधा देख रहे हो, जैसे कि अभी आपके पास में नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 1 2 3 4 5, 5वें महीने में जाकर के कहीं आपका एग्ज़ाम है। अगर आप सही से 4.5 से 5 महीना ढंग से तैयारी कर लेते हो, इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी से बढ़िया विकल्प कुछ नहीं है। अभी जैसे ही 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन लागू होगा, कमीशन लागू होगा, इनकी तनख्वाह कम से भी कम 85,000 रुपये पर मंथ होगी, 85,000 रुपया पर मंथ होगी। ठीक है, प्रति माह होगी। और मैं एक बात जानता हूं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है चाहे कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक सिपाही, एक 10वीं पास युवा अगर 80-85 हजार रुपये 2027 या 28 में ले रहा होगा तो उससे टेंशन फ्री की जिंदगी कुछ नहीं है। तो सरकार की तरफ से इतनी सारी आपके लिए सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल सुविधा से लेकर के आप मतलब आपके परिवार के लिए और आपके लिए खाना पीना रहना सब कुछ आपको फ्री मिलता है। 10वीं पास युवा को अगर 85,000 रुपये तनख्वाह महीना की मिले, आई थिंक सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो पूरी जानकारी यहां तक आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो भी युवा साथी पहली बार इसमें फॉर्म डालेंगे, आप सभी को मैं बता दूं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जैसे आपका सीबीटी यानी आपका सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीएसटी होता है। अब देखो ये तो खैर सही है, पहले एग्जाम लगेगा फिर उसके बाद फिजिकल होगा। दरअसल में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में निकल के यही आता है कि इसके जो फॉर्म है वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुए, क्या है कि नहीं, अब तक फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि जी आरपीएफ में और रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में हम जो है हर साल भर्ती निकालेंगे, और ये खास करके सिपाही के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो अब आपको पता है कि ये जो भर्ती हमारी आरपीएफ की है, यानी सिपाही के लिए जो भर्ती होगी आरपीएफ की, इसको भी एसएससी ही कंडक्ट कराएगी, और सारे का सारा चार्ज अब जो आरपीएफ का है वो एसएससी के पास आ गया है। और एसएससी ने सबसे पहला बदलाव क्या किया है कि आपकी हाइट को लेकर के अब तक आपके फॉर्म शुरू हो जाते। दरअसल में नवंबर का टाइम ही था इसमें फॉर्म का, अगर अब तक भी ना होते तो नवंबर के लास्ट तक हो जाते, लेकिन ये सगरा जो तामझाम बखेरा हुआ है ये आरपीएफ की वजह से भी हुआ है, क्योंकि अब क्या है, एसएससी जीडी की भर्ती जो है उसी में आपके सिपाही की भर्ती होगी आरपीएफ की। तो ये सबसे बड़ा पंगा इसमें अब इस समय हो गया है। बाकी इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। अब जैसे आरपीएफ का पेपर होता था आपका कितने का, 120 क्वेश्चन का आता था, वो 120 क्वेश्चन का पेपर होता था आपका, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपका आरपीएफ का भी पेपर सेम रहेगा, कौन सा, जीडी वाला ही, यानी जीडी का जो पेपर है यही आरपीएफ का रहेगा। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जनरल नॉलेज एंड अफेयर्स यानी अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80 होंगे, तो 60 मिनट आपको मिलेंगी। तो ये है सारी बात के अब जो हमारा आरपीएफ का मैटर जो था वो सारा किस में आ गया, एसएससी जीडी में आ गया। सिलेबस वगैरह हर चीज आरपीएफ की खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि अगर किसी को आरपीएफ में जाना है तो एसएससी जीडी से ही होके आपको जाना पड़ेगा। ठीक, एसएससी जीडी से ही होके जाना पड़ेगा भाई। अब कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास में कोई और उपचार नहीं है। हाइट कम थी पहले थी, लेकिन अब नहीं है। अब जैसे फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट है तो ये आपको पता चलना चाहिए। अब 170 सेंटीमीटर रहेगा आपका, 170 सेंटीमीटर, चाहे तो आरपीएफ की बात करें यानी सिपाही की बात करें आरपीएफ की, या आपकी सिपाही के साथ साथ एसएससी जीडी, सभी के लिए अब आपकी 170 रहेगी। फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, आरपीएफ को भी इंक्लूड करके। ठीक है, और चेस्ट जो लड़कों की रहेगी वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी। मतलब सीधा सा है कि अगर आप अब भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई आपका भर्ती का प्रोसेस जो है वो पूरे तरीके से बदल गया है। किसका? आरपीएफ का। अब सीधे आपको भर्ती होने का जो मौका मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, डायरेक्ट एसएससी जीडी के थ्रू। तो सारी जानकारी आपके साथ में मैं साझा कर चुका हूं। प्रत्येक युवा साथी इस बात को ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 किलोमीटर की रेस अब आपकी 24 मिनट में होगी। पहले आरपीएफ की जो रेस होती थी वो कितने में होती थी? 5:45 में होती थी आपकी 1600 मीटर, लेकिन अब आपको 5 किलोमीटर ही दौड़ना है। आप 1600 मीटर की दौड़ लड़कियों को 8.5 मिनट में मारनी है, और जो मेल कैंडिडेट जो लद्दाख के हैं 1600 मीटर आपको 7 मिनट में, और लड़कियों को 800 मीटर की 5 मिनट में मारनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ भाई, एसएससी में हमारे पास में जो जाने का तरीका है, सिलेक्शन का तरीका, वो अब आरपीएफ को शामिल कर लिया गया है। नई भर्ती की मैंने आपको बता दिया, लगभग 60,000 पद हैं, और ये भर्ती आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।